वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 9th में प्रीवियस लेक्चर में जो है आणविक द्रव्यमान के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि परमाणु क्या होते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, जो है एनोड किरणें क्या होती हैं। इन सभी चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्या होते हैं या परमाणु किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसके संयोग से अणु बनते हैं। क्या बताएंगे? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसके संयोग से अणु बनते हैं, या हम क्या कहेंगे कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग ले सकते हैं, या परमाणु जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। तो ये तो बात हो गई परमाणु की। या हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो जो है इस तरीके से आप जान गए होंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। इसके बाद में बताएंगे कि परमाणु की त्रिज्या। सबसे पहले आपने जाना कि परमाणु क्या होता है कि किसी तरह का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसके बाद में देखेंगे परमाणु की त्रिज्या। अगले एरिया डालेंगे परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम्स। इसमें क्या बताएंगे कि जो है सभी परमाणुओं की जो त्रिज्याएं होती हैं उनमें जो है हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। अर्थात हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। जो त्रिज्या होती है कि किसके बिना ये है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। बताएंगे कि सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या सबसे कम होती है, जो कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे बताएंगे कि शेष सभी जो परमाणु हैं उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो होती है 0.53 से लेकर के 2.70 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये तो बात हो गई किसकी? परमाणु की त्रिज्या के बारे में, जिसमें आप क्या बताएंगे कि जो है जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं में सबसे कम जो परमाणु त्रिज्या होती है वो हाइड्रोजन परमाणु की होती है, जो कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। शेष जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्याएं जो हैं वो लगभग 0.53 से 0.70 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। ये तो बात हो गई परमाणु की त्रिज्या के बारे में। अब देखेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। आगे देखेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इसमें क्या बताएंगे कि परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या बताएंगे कि परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 AMU होता है। क्या बताएंगे कि परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। शेष जो सभी तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो जो है बेटा 2 से लेकर के 260 AMU तक का होता है। तो क्या परमाणु द्रव्यमान में क्या बताएंगे कि परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ये किसका परमाणु द्रव्यमान है? आप देख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। तो क्या बताएंगे कि परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान सबसे कम होता है, जो कितना होता है? 1.008 AMU होता है। शेष सभी तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 से लेकर के 260 AMU के बीच में होता है। ये तो बात हो गई परमाणु द्रव्यमान की। इस तरीके से आपने क्या जाना, जो है परमाणु क्या होते हैं, परमाणु की त्रिज्याएं क्या होती हैं और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, इनके बारे में आपने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में।
तो क्या पढ़ेंगे? कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इसमें क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में जो है क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। क्या नाम था? जूलियस प्लकर। तो इसमें क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्लकर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि गैसों के बहुत कम दाब, क्या बताएंगे कि गैसों के बहुत कम दाब अर्थात 0.001 mmHg पर, क्या बताएंगे कि गैसों के बहुत कम दाब अर्थात जो है 0.001 mmHg पर वैद्युत विसर्जन कराया। क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने गैसों के बहुत कम दाब अर्थात 0.001 mmHg पर क्या कराया? वैद्युत विसर्जन कराया। तो वैद्युत विसर्जन कराने पर उन्होंने क्या पाया कि कैथोड से किरणें क्या होती हैं? निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये किरणें क्या होती हैं? एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये देखिए क्या बताया उन्होंने कि सन 1865 में जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने गैसों के बहुत कम दाब पर क्या कराया? जब वैद्युत विसर्जन कराया तो क्या हुआ? जो किरणें हैं वो कैथोड से किरणें क्या हुई? निकलती हुई प्रतीत होती है। किरणें क्या हो रही है? ये कैथोड है, ये एनोड है। तो किरणें क्या है? कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। आगे बताएंगे कि कैथोड के सामने जो है कोई कांच की जो है छड़ रख देने पर क्या होता है? ये हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। क्या बताएंगे कि कैथोड के सामने कोई कांच की जो छड़ रख देते हैं तो उससे क्या होता है? ये किरणें हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न होती हैं। आगे बताएंगे चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं इसलिए इन किरणों को जो है कैथोड किरणें नाम दिया गया। ये किरणें कहां से निकल रही? कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को जो है क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें कहा गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बताएंगे कि सन 1865 ईस्वी में जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने गैसों के बहुत कम दाब पर वैद्युत विसर्जन कराया, जिससे उन्होंने ये पाया कि कुछ किरणें जो हैं वो कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। आगे उन्होंने बताया कि कैथोड के सामने जब कोई कांच की छड़ रख देते हैं तो किरणें क्या करती हैं? हरा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। आगे उन्होंने बताया कि चूंकि ये किरणें जो है ये कैथोड से निकलती हुई एनोड की ओर जाती हैं, ये कैथोड से निकलने के कारण जो है इन किरणों को क्या जो है क्या नाम दिया? उन्होंने कैथोड किरणें या एक्सरेज इनका नाम दिया। आगे बताएंगे कि सन 1897 ईस्वी में क्या बताएंगे कि सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने जो है क्या किया? इन किरणों का अध्ययन किया। मतलब जो उन्होंने ये बताया था कि किरणें जो है कैथोड से निकलती हैं, जो किरणें क्या है जो कैथोड से निकल करके जो एनोड की ओर जा रही हैं, तो इनको जो है उन्होंने जो कैथोड किरणें का नाम दिया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि सन 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे थॉमसन, और उन्होंने क्या किया? इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें जो है ऋण प्लेट से उत्सर्जित होती हैं। उन्होंने क्या पाया कि जो किरणें हैं ये ऋण प्लेट से उत्सर्जित होती हैं। ये कौन सी प्लेट है? ये ऋण प्लेट है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो किरणें जो है किस प्लेट से उत्सर्जित हो रही है? ऋण प्लेट से निगेटिव चार्ज से उत्सर्जित हो रही है। तो इसलिए जो है इन किरणों को जो है उन्होंने क्या नाम रखा? ऋण किरणें नाम रखा। क्या बताएंगे कि सन 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन, वो आए और उन्होंने क्या किया? इन किरणों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जो किरणें हैं कैथोड की किरणें हैं ये ऋण प्लेट से उत्सर्जित हो रही हैं, इसलिए इन किरणों को जो है उन्होंने क्या नाम रखा? ऋण किरणें का नाम दिया। क्योंकि ऋण किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, इसलिए इन किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या बताया? क्या बताएंगे कि जो है क्योंकि जो ऋण किरणें होती हैं ये ऋणावेशित होती हैं, इसलिए इन किरणों को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, या इसलिए इन किरणों को जो है इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ा कि कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई। आगे अब पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों के गुण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।